मित्रों, यह जो वीडियो बन रहा है यह सिर्फ अभ्यास के लिए है। आपको अगर प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में या राम भक्ति शाखा के बारे में विस्तार से जानना हो तो इसका जो मूल वीडियो है उसको देखना जरूरी है। उसको देखने से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार भी बहुत साफ होते हैं, समझ बहुत साफ होती है। इसलिए इसको देखते हुए और इसके बाद जो मूल वीडियो है जब उसको आप देखेंगे और दोनों में जब मिलान करेंगे तो आपके मन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर भी साफ होंगे और आत्मनिष्ठ जो प्रश्न है, जो समझ है, जो विचार है इसके बारे में वह भी स्पष्ट होगा। तो आज इस वीडियो में प्रेमाश्रयी शाखा की मुख्य बातें और फिर राम भक्ति शाखा की मुख्य बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दोहराएंगे पुरानी चीज़ों को ही एक तरह से कि अभ्यास के लिए कहेंगे। हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला काव्य कौन सा है, इसमें इतिहासकारों, आलोचकों और विद्वानों के बीच मतभेद है और ये मतभेद समझ की वजह से है। पहली समझ तो ये है कि प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो सांप्रदायिक रचना कर रहे थे, यानी किसी एक संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे, या वो कवि थे। जो कवि मानते हैं उनकी मान्यता अलग हो जाती है और जो साधक मानते हैं, सांप्रदायिक रचनाओं का प्रचार प्रसार मानते हैं, वो तो उसकी मान्यता अलग हो जाती है। गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वो कहते हैं कि असाइद की रचना हंसावली जो 1370 में लिखी गई वह प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला काव्य है। हंसावली की काव्य भाषा को लेकर मतभेद है आपस में। गुजराती विद्वान मानते हैं कि ये गुजरात की भाषा है और इसीलिए गुजराती काव्य है। मोतीलाल मेनेरिया मानते हैं कि राजस्थानी भाषा है और इसीलिए राजस्थान की का काव्य है। डॉक्टर राम कुमार मानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जानते हैं, इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम है इतिहास का। मोल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन जो 1379 ईस्वी में लिखी गई है उसे मानते हैं ये पहला काव्य है प्रेमाश्रयी शाखा का। दरअसल इस काव्य में पूर्वी भारत में प्रचलित जो लोरिक है और लोरिक की कथा में लोरिक हैं और उसकी पत्नी है मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका है चंदा की प्रेम कथा है। उसके आधार पर ही यह कृति लिखी गई है। पूर्वी भारत में इसे लोरकायन या लोरकहा भी कहते हैं। भाषा पूरी तरह से अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि कुतवन की जो रचना है मृगावती 1501 ईस्वी में ये लिखी गई है, तो वह पहला काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा 1500 में ये लिखी गई है और ये कृति प्रेमाख्यानक काव्य की पहली कृति है। यह जो कृति है वो शगनोपासक जो भक्त थे ईश्वर दास उनकी रचना है और इस रचना में सौंदर्य, प्रेम, विरह निरूपण, तत्कालीन बादशाहों का उल्लेख आदि है। भाषा इसकी अवधि है और जो शैली है वो दोहा चौपाई वाली शैली है, यानी दोहे और चौपाइयों में यह कृति लिखी गई है। चूंकि सूफी मत का आरोपण नहीं है
इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसे इतिहास में स्थान नहीं दिया है। आप जानते हैं कि विजयदेव नारायण शाही ने काफ़ी अच्छी किताब लिखी और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि ये जो कवि हैं वो वस्तुतः कवि हैं, कोई प्रचारक नहीं है किसी मत के। सूफी काव्य परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिसका उल्लेख बार बार होता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी 3 कृति है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। लेकिन इनको जो कृति मिली है, इनकी जो ख्याति है इनके साहित्य में, वो पद्मावत की वजह से है। और पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी में की गई है। प्रेम के पीर भी इनको कहा जाता है। दोहा चौपाई शैली है, मसनवी शैली में लिखी गई है। ये मसनवी शैली क्या है? मसनवी शैली में अध्यायीकरण नहीं होता है, अध्यायों में कृति नहीं लिखी जाती है, तो उस शैली को मसनवी शैली कहते हैं, जिसमें दोहा है, चौपाई है। एक तरह से ये प्रतीकात्मक काव्य है। पद्मिनी जो नायिका है वह परम सत्ता, अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। जो नायक है रत्नसेन, वह साधक है, साधना के मार्ग में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो उसको भोगता है और पद्मिनी की प्राप्ति की कोशिश करता है। राघव चेतन रास्ते के रोड़े हैं, वह शैतान है, रत्नसेन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। इसकी भाषा अवधी है। नंददास को आप जानते हैं कि अष्टछाप के जो 6 कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा को याद करें, सूरदास के बाद सबसे बड़े कवि हैं नंददास। वो अष्टछाप के कवि हैं। रूप मंजरी नामक उन्होंने एक प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य लिखा है और इसमें रूप मंजरी और कृष्ण के स्वच्छंद प्रेम का वर्णन है। इसके बाद की रचना है जो हम लोग याद रखें, कवि का नाम और उसकी कृति का जो नाम है उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। उस्मान की रचना है चित्रावली, फूहकर की रचना है रस रतन, दुखहरण दास की रचना है पुष्पावती, मंझन की रचना है मधुमालती, कुशल लाभ की रचना है मधवानल काम कंदला, ये बहुत चर्चित कृति है। श्रावक जटमल निश्चित तौर से जैन हैं। इनकी कृति है 2 प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा। नारायण दास की कृति है छिताई वार्ता, शेख नबी की कृति है ज्ञानदीप, नरपति व्यास की कृति है नल दमयंती, मुकुंद सिंह की कृति है नल चैत्र और नूर मोहम्मद की कृति है अनुराग बासरी। मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि जो बातें यहाँ हो रही हैं उन बातों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आप प्रेमाश्रय शाखा पर जो वीडियो बना हुआ है उसको आप जरूर देखें और उसको देखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी समझ प्रेमाश्रय शाखा के बारे में ज़्यादा स्पष्ट होगी। इसके बाद राम भक्ति शाखा है। ये आप जानते हैं शगुन मार्ग की जो 2 शाखाएं हैं उसमें से एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। राम के जो भक्त हुए कवि वे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। सर्वप्रथम वायुपुराण में राम को विष्णु का अवतार माना गया। महाभारत में जो 6 अवतार का जिक्र है, वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण,
उसमें आप देखते हैं कि 5वें स्थान पर राम हैं। महाभारत में ये माना गया है, इनको अवतार माना गया है। महाभारत का जो अरण्य पर्व है उसमें राम कथा है। अरण्य पर्व जो पांडव गुजारते हैं जंगलों में अपना वक्त, तो वहाँ पर राम कथा कही गई है। वाल्मीकि रामायण बहुत महत्वपूर्ण रामायण है। वाल्मीकि के द्वारा रचा गया, सृजा गया, लिखा गया, और इसमें राम जो है वो केवल मनुष्य है, वहाँ ईश्वर नहीं है। और राम एक धीरोदात्त नायक है। राम भक्ति जो प्रस्फुटित हुई पहली बार वो आलवार संतों की वाणियों में। आप जानते हैं आलवार संत तमिलनाडु के थे, और उन संतों की वाणियों में राम भक्ति आई। साथ में जो आलवार थे, चेरी वंशी राजा कुलशेखर, वे राम भक्त थे। आलवारों में निर्गुण पंथी भी थे और सगुण पंथी लोग भी थे। तो साथ में जो आलवार हुए, चेरी वंशी राजा कुलशेखर, वे राम भक्त थे। हिंदी में जो पहली बार राम कथा आई वह रामानंद के माध्यम से आई। जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ वो रामानंद के द्वारा हुआ। प्रमाणिक रूप से उनके 2 ग्रंथ हैं, लेकिन संस्कृत में है ये, वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। ये दोनों कृति संस्कृत में है, लेकिन राम की परंपरा को प्रतिष्ठित किया गया है। हनुमान जी की जो आरती गाते हैं वो रामानंद के द्वारा ही रचित है। ईश्वर दासकृत भरत मिला और अंगद पैज, ये 2 जो कृति है ईश्वर दास की, इसको माना जाता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस का एक पूर्वाभास है। जैसे एक अभ्यास किया जाता है, उसी तरह से ईश्वर दास ने एक जमीन बना दी है भरत मिलाप लिखकर और अंगद पैज लिखकर। तुलसी रामानंद के जो शिष्य थे, नरहरियानंद, उसके शिष्य हैं। क्योंकि रामानंद कहा जाता है कि रामानंद के 2 शिष्य हुए, तो कबीर भी शिष्य थे और तुलसी भी। तो तुलसी सीधे शिष्य नहीं है, रामानंद के जो शिष्य हैं नरहरियानंद, उनके शिष्य हैं। और राम भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि हैं तुलसीदास। एक तरह से कहिए कि तुलसीदास के नाम से ही राम भक्ति शाखा जो है जाना जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग देख लें। वैराग्य संदीपिनी, रामलला नैच्छू, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, राम पर नहीं है, ये श्री कृष्ण पर है, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो इन कृतियों में आप देखेंगे कि गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस की चर्चा बहुत होती है, और कभी कभी बरवे रामायण की भी चर्चा होती है। अन्य कृतियों का जिक्र उतना नहीं होता है, उनकी उतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता की इन कृतियों की है। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई है, और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। भाषा पूरी तरह से अवधी है। अवधी में एक तरह से तुलसीदास माने जाते हैं कि अवधी भाषा के रचनाकार हैं। वैसे ब्रजभाषा में भी इनका काम है, और विनय पत्रिका जो बहुत चर्चित कृति है इनकी, वो ब्रजभाषा में है। कवितावली कवित्त और सवैया शैली में लिखी गई है कवितावली। एक कृति का और जिक्र होना चाहिए, वह है हनुमान बाहु। और हनुमान को कहते हैं तुलसीदास कि उनकी भुजाओं में बहुत पीड़ा हो गई थी, बहुत तकलीफ होती थी, तो हनुमान के माध्यम से वो राम को रिझाने की कोशिश करते हैं। तो हनुमान बाहु का भी जिक्र होना चाहिए था।
आचार्य शुक्ल राम काव्य परंपरा का पहला कवि रामानंद को मानते हैं। आप जानते हैं रामानुजाचार्य की परंपरा के संत थे और जाति को उन्होंने बहुत उदार बना दिया था। जाति पाति को समाप्त करने की थोड़ी कोशिश की थी। वो आचार्य शुक्ल मानते हैं कि रामानंद ही रामकाव्य परंपरा के पहले कवि है। नावादास की कृति है भक्तमाल, उसमें जिक्र होता है इन भक्तों का। रचना काल 1585 है, इसको याद रखना चाहिए। भक्तमाल का इतिहास लेखन की परंपरा में जिक्र आता है और नावादास इसके लेखक हैं। रचना काल 1585 है और भक्तमाल पर टीका लिखी है प्रियादास ने 1722 में। ये काफी चर्चित टीका है, इसलिए यहाँ पर जिक्र इसका हुआ है। 200 भक्तों का उसमें जिक्र किया गया है। 316 छप्पे छंद है। केशवदास यों रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनकी जो कृति है रामचंद्रिका बहुत चर्चा होती है इस क्रम में। 1601 ईस्वी में ये कृति लिखी गई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल कहते हैं कि ये कृति जो है वो फुटकर कवित्वों का संग्रह है। और रामचंद्र चतुर्वेदी तो यहाँ तक कहते हैं कि छंदों का अजायब घर है। जो भी है इसकी चर्चा होती है रामचंद्रिका की। प्राणचंद्र चौहान की कृति है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। उसके बाद सेनापति के कवित्व रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन है। हृदय राम की कृति है हनुमान नाटक 1628 ईस्वी। लाल दास की कृति है अवध विलास 1643 ईस्वी में। नरहरि वारठ लिखते हैं पुरुषोई रामायण। विश्वनाथ सिंह की कृति है 2 राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन। रामचरण दास की कृति है 3 कवितावली रामायण, रामचरित रस मालिका और रामलल पांडे हनुमान चरित्र करके कृति लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रमुखतम कृति है वह तुलसीदास की कृति है और राम भक्ति शाखा का जब जिक्र होता है तो तुलसीदास ही प्रमुखतम कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में आए तो राम से जुड़ी हुई कृति मौजूद है। रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि नामक कृति लिखी है और मैथिली स्वयं गुप्त इसको राष्ट्रकवि भी कहते हैं। पहले राष्ट्रकवि हैं। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी और साकेत नाम से इन्होंने कृति लिखी है, राम पर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने वैदेही वनवास नामक कृति लिखी है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर साकेत संत नामक कृति लिखी है और अंत में निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। उनकी कृति है बहुत ही चर्चित राम की शक्ति पूजा। तो इस तरह से देखें, एक समझ बनाने के लिए प्रेम काव्य पर और राम भक्ति शाखा के काव्य पर बातचीत हुई है। आप सब लोग जुड़े रहें और जुड़कर हम सब लोग एक बेहतर काम करें। YouTube पर और हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं, वहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।